देवेंद्र जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, राधा, रुक्मणी, कृष्ण, थोड़ा इनके संबंध में बताइए कि क्योंकि हमें लगता है कि एक शादीशुदा व्यक्ति को किसी और से प्रेम नहीं करना चाहिए और बहुत पढ़ा है मैंने कि राधा नाम की तो कोई स्त्री थी ही नहीं। तो कृपया थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन करें और इनके जो संबंध हैं या इनका अस्तित्व है इस पर हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देवेंद्र जी बहुत गंदी आदत है मनुष्य जाति में कि वो दूसरों के संबंधों में, दूसरों में बहुत बहुत इंटरेस्ट लेता है, बड़ा स्वाद लेता है दूसरों में। और आपने तो, जिनको हम भारत के अंदर भगवान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी और राधा, इनके विषय में बड़ी गहरी बात कही वैसे तो आपने। अब बात यह है कि जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया तो अब बता देते हैं आपको कि कृष्ण और रुक्मणी का संबंध तो उनकी जो कथाएं हैं, उनका जो वर्णन है, जो पुरानी पुस्तकें हैं, उन सभी में मिलता है। लेकिन राधा का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अब आपका जो सवाल है उसका तो बहुत थोड़े शब्दों में इस प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन ये जो राधा की उत्पत्ति हुई, ये कहां से आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो काल्पनिक नाम है राधा या राधे, उसका भी कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। और ये जो कृष्ण और राधा का अस्तित्व बनाकर खड़ा कर दिया गया, ये बड़े ही व्यावसायिक और बहुत ही ज्यादा जो धर्म को कैश करने वाले लोग हैं, और खास तौर पर उनमें पुरुष, उन्होंने इस किरदार को खड़ा कर दिया एक प्रेमिका के रूप में। आओ अब इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। अब चूंकि सबको पता है मीन्स आज की जो व्यवस्था है, मैं यहां थोड़ा सा एक अपनी बात और कह दूं, आज की जो कानूनी व्यवस्था है उसमें सभी के अपने अपने अधिकार हैं। ये उस समय की बातें हैं जब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती थी। राजा ने जो कह दिया वही कानून बन जाता था। तो ऐसे में जो बहुत चतुर चालाक लोग होते थे, उनका अपना तरीका ही कुछ और होता था।
उनका मकसद था कि लोगों के दिमाग में, लोगों के घरों में किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाया जाए और उससे एक बहुत बड़ा जो समाज है, जो व्यावसायिक समाज है, जो धर्म के नाम पर कमाता है, उसको बहुत फायदा हो। तो चूंकि मैंने कहा कि भी पुरुष इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, अब उनको पता है कि भाई पत्नी तो फेरे लेकर आई है, साथ बंधी है, कहाँ जाएगी। और मैं चूंकि पुरुष हूं और मैं समर्थवान हूं, क्योंकि मैं स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति करता हूं, तो मैं जो चाहे करूं, उसके लिए मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से अपनी वासनाओं की पूर्ति करूं और उसमें भी जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूं। तो प्रेम के नाम का फर्जी धंधा शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, कृष्ण का जो किरदार है, उसको लोग छलिया बोलते हैं और कृष्ण को 16 कला पूर्ण बताया गया है। तो उन्होंने मीन्स जो वो व्यावसायिक लोग हैं, तो उन्होंने राधा कृष्ण को बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि किसी पर भी उंगली उठ सकती है पर कृष्ण पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि उनकी कथा में जो गोपियों के नहाने का और उनके वस्त्र उठाकर ऊपर ले जाने का, ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। मटकियां तोड़ देने का, कौन उठाएगा कृष्ण पर उंगली, किसी में हिम्मत नहीं है। तो अपनी कुंठाओं से को व्यवसाय के रूप में ले जाने में उन्होंने मिलकर राधा कृष्ण पर गीत बनाए, किसी ने मूर्ति बना दी और किसी ने आस्था के नाम पर मंदिर बनवा दिए, और धीरे धीरे पूरे देश के अंदर राधा और कृष्ण एक ऐसे प्रचलित जोड़े के रूप में माने जाने लगे कि रुक्मिणी या जो उनकी दूसरी रानियां थी उनसे संबंध, और खाली यही नहीं, खाली मंदिर ही नहीं बनवाए, उन पर बड़ी बड़ी कथाओं का निर्माण भी किया गया। अभी हाल ही में मुझे किसी ने एक कथा सुनाई थी, और वो कथा ऐसी थी कि महिलाएं तो महिलाएं, पुरुषों का भी रोना निकल जाए, इतनी भाव भरी। लेकिन दुख होता है इस बात के लिए कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। कुछ भी उनको धर्म के नाम पर जब परोसा जाता है तो उसमें वो कुछ नहीं देखते। प्रभु के प्रति आस्था होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंख बंद कर अंधविश्वास नहीं। तो वो कथा भी सुन लीजिए। रुक्मिणी जी से कहा कि आप क्या प्रेम करती हैं जो राधा रानी करती हैं कृष्ण से प्यार, और उसका प्रमाण यदि आपने देखना तो आप मेरे साथ चलिए। मैं पत्नी हूं, मैं सारे जिम्मेवारियां निभाती हूं उनकी। अब एक स्त्री अगर प्रेम रूप में, प्रेमिका के रूप में हो सकती है बड़ी, तो चलिए मैं चलती हूँ, देखती हूँ भाई मुझ में क्या कमी है और उसमें क्या खूबी है। तो रुक्मिणी जी जब राधा जी के महल में पहुंची, ये उनके शब्द में बोल रहा हूं, मेरे अपने शब्द नहीं है। पता लगा कि राधा रानी जो है वो 7 पर्दों के बाद बैठी। अब जैसे ही रुक्मिणी जी पहले द्वार पर पहुंची तो वह बहुत खूबसूरत एक स्त्री जो दासी थी वो वहां खड़ी थी। तो रुक्मिणी जी ने उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया कि मुझे राधा जी से मिलना है, क्या आप ही राधा हैं?
उन्होंने कहा नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो प्रथम द्वार की सेविका हूँ। आप 7वें द्वार के बाद उनको पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। दूसरे द्वार पर पहले द्वार से भी अधिक सुंदर दासी थी, जिसने पूरा अवभगत किया रुक्मणी जी का। तीसरे द्वार पर भी उससे भी खूबसूरत थी दासी। इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा, 7वां द्वार। तो 7वें द्वार पर जो दासी थी वो अति सुंदर थी, अप्सरा जैसी। अब कथा के अनुसार रुक्मणी जी मन में इतनी हीन भावना ले लेती हैं कि बताओ, जो जिसकी नौकरानियां या जिसकी सेविकाएं या जिसकी दासियां इतनी सुंदर हैं, तो वो कितनी सुंदर होगी। 7वें द्वार पर जो सेविका खड़ी थी, उसने कहा कि भाई ठहरिए, मैं जरा पता कर आती हूं कि वो आपसे मिलना भी चाहती हैं कि नहीं, आप यहां इंतजार कीजिए। खैर वो गई और उन्होंने पूछा कि जी इस प्रकार से एक बहुत राजसी महिला जो है वो हम 7वें द्वार तक आ गई हैं और अपना नाम रुक्मणी बताती हैं, तो क्या मैं उनको आपके पास ले आऊं? तो कथा के अनुसार राधा जी जो हैं वो बिल्कुल मतलब पैरों से लेकर और पूरे चेहरे तक जो है चादर ओढ़ी हुई थी, पूरे शरीर को ढका हुआ था, लेटी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलिए ले आओ उनको, मिलते हैं, बात करते हैं। तो रुक्मणी जी को तब राधा जी के पास ले जाया गया और रुक्मणी जी ने जब उनका इस प्रकार से लेटे रहने का कारण पूछा, तो पहले तो बात को टाला जाने लगा राधा जी की तरफ से कि रहने दो, कोई नहीं, ये तो जीवन है, ऐसे ही चलता है, मैं थोड़ा सा विश्राम कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव में बड़ी रिक्वेस्ट की जब रुक्मणी जी ने, तब राधा ने बोला कि कल सुबह जो गरम गरम दूध आपने मेरे प्रीतम को दिया था और उन्होंने गरम गरम घूंट भर लिया था, तो उससे मेरे पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। जीभ उनकी जली, यानी कृष्ण की, और छाले राधा जी के पूरे शरीर पर पड़े। तो कथा के अनुसार रुक्मणी जी इतनी भावुक हो गई और इतनी प्रभावित हुई इस बात से कि अरे वाह, इतना प्रेम करने वाली स्त्री कि महल में मैं अपने पति को यानी कृष्ण को गरम दूध दे रही हूँ और उन्होंने जल्दी में उसका एक घूंट भरा था जो अंदर तक शायद उनको जला गया होगा। तो उनको तो जो कुछ होना था सो हुआ, लेकिन देखो कितना प्रेम है कि वो जो गर्मी थी वो राधा जी के शरीर से छाले बनकर फूट रही। तो कथा के अनुसार रुक्मणी जी राधा जी के पांव में पड़ गई और कथा के ही अनुसार कि यहां आकर रुक्मणी जी का घमंड टूट गया। ये थी वो कथा जो मुझे किसी ने सुनाई थी, लेकिन मैंने देखा कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है और इस प्रकार की झूठी कहानी बनाकर लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, लोगों के मन में ये बिठाया जा रहा है कि रुक्मणी यानी पत्नी सिर्फ पत्नी ही होती है और प्रेमिका जो है वो उसका महत्व बहुत बड़ा है। वो तो प्राण होती है उस पुरुष की जिसको वो प्रेम करती है। और ऐसे में इन सब बातों से एक बात तो साफ होती है कि हर तरीके से
रुक्मणी जी को नीचा दिखाकर, या यूं कहो कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि पत्नी को क्रूर, घमंडी, नासमझ और सिर्फ व्यवहारिक साथी, जिसको ना पति से प्रेम है, ना वह पति की भावनाओं की कद्र करती है, ऐसा ही बताया गया है। जितना एक पत्नी को नीचा दिखाया जा सकता है वो इसमें दिखाया गया, लोगों को नजर नहीं आता। एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए कितने बड़े अपमान का कारण बनती है या बन सकती है, वो बहुत गलत बताया गया है इस कथा के अंदर। और इसमें जो मुख्य बात जिसको कि भुनाया गया वो है प्रेम। ये सच है कि हर व्यक्ति की जरूरत प्रेम है, लेकिन इस तरीके से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर, दूसरे के अस्तित्व को बिल्कुल नकार देने वाली बात अगर है तो शायद वो गलत है। और यहां मैं थोड़ा सा फिर एक उदाहरण दे दूं, वो तो कथा थी, लेकिन सच्चाई जो हमने सुनी है और जो हमने पढ़ी भी है, रुक्मणी जी तो स्वयं में एक वीरांगना थी। उनको नीचा दिखाने की कोशिश की इस पुरुष समाज ने, इस व्यवसायिक पुरुष समाज ने। अपने घर से निकाल ले जाने को प्रेमी कृष्ण को कहा कि यदि कृष्ण का रुक्मणी से प्रेम ना होता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वो किसी ऐसे ऐरे गहरे या किसी ऐसे छोटे से परिवार की कन्या नहीं थी, राजसी कन्या थी, जिसके चलते कृष्ण के उनके पिता और भाई दुश्मन बन गए। सब जानते हैं इस इतिहास को। और यदि कृष्ण का रुक्मणी से प्रेम ना होता या रुक्मणी का प्रेम कृष्ण से ना होता और ना होता विश्वास दोनों को अपने प्यार पर, तो रुक्मणी क्यों आग्रह करती कि मुझे ले चलो, मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन गुजारना है। और ध्यान रखना कि आज भी कोई लड़की, चाहे वो गरीब परिवार की हो चाहे वो संपन्न परिवार की हो, जिस व्यक्ति पर वो पूर्ण विश्वास करती है और उसको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे जीवन भर सुखी रख सकता है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और मेरे मान सम्मान में जरा भी ठेस नहीं आने देगा, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो वो उसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेगी, ऐसे व्यक्ति के साथ जाना पसंद करेगी, ना कि राह चलते किसी व्यक्ति से, ऐरे गहरे व्यक्ति से जुड़ने के लिए कि आप मुझे मेरे घर से भगा कर ले जाए। तो प्रेम और भरोसा, इसके साथ अंतर्मन की आवाज तय करती है कि व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। तो जगह जगह कथाओं में बड़ा प्रचलित किया जा रहा, धीरे धीरे कई वर्षों में लोगों ने जब राधा और कृष्ण के विषय में बड़ी बड़ी बातें सुनी, उनके प्रेम की चर्चाएं सुनी, तो चूंकि हर व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष, पत्नी या पति या लड़का, कुछ भी अन्य, वो अपने आप को बाद में समझता है, वो प्रेमी या प्रेमिका अपने आप को पहले समझता है, क्योंकि प्रेम का बीज सभी के मन में होता है। तो उसी जो अनदेखा बीज है प्रेम का, तो उस पर जो टिका है सारा का सारा संसार, उसको व्यावसायिक लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से इसको
इस पर काम किया और वर्षों वो जो कथाएं, वो गीत, वो रास लीलाएं और न जाने किस कई तरीकों से लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। और विडंबना देखिए कि लोगों ने आंख बंद करके मान भी लिया, क्योंकि सुनते आए ना, देखते आए, गीत सुने, भजन सुने, कहानियां सुनी, कथाएं सुनी, मान लिया गया। यहां आकर उस वीरांगना का, रुक्मिणी का, सत्यभामा का, 16,100 रानियों का, सबका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और यही नहीं, लोगों ने राधा कृष्ण के मंदिर बनवा दिए, और मंदिर भी कोई ऐसी जगह नहीं, बड़े से बड़ा शहर, छोटे से छोटा कस्बा, गांव, राधा कृष्ण की मूर्तियां पूज रहे हैं लोग आंख बंद करके। और यहीं तक बात नहीं रुकी फिर अब, और पिछले कुछ वर्षों में एक नया धर्म चल गया, उसका अध्याय शुरू कर दिया, राधे राधे। और वो उसके साथ शब्द जोड़ दिए गए कि राधे राधे श्याम मिला दे। और उससे भी बड़ा जो षड्यंत्र आज देख रहा हूं मैं, इस मन घड़ंत कहानी को पूरी कथा बनाकर एपिसोड्स में दिखाया जा रहा है। और अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जो केवल इनको नाम को भी जानती थी, या जो वयस्क बच्चे हैं, अब वो इस बात से और पक्के हो जाएंगे कि राधा कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण का प्रेम, यानी जीवन में प्रेम प्रेमिका होना बहुत जरूरी है। पत्नी का या पति का कोई संबंध नहीं है। किस ओर जा रहा है देश, किस ओर लेकर जा रहे हैं लोग। अरे मंदिर ही बनाना था तो मीरा का बनाते, जिसने अपना सारा जीवन कृष्ण की केवल वो छोटी सी मूर्ति अपने पास रखकर, गली गली भटक कर, गांव गांव भटक कर, और बड़े अच्छे खानदान की मीराबाई सड़कों पर नंगे पांव नाचती घूम रही थी। कितने लांछन लगे होंगे उसको, कितनी बातें बनी होंगी उन पर, और अंततः कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। तो मंदिर तो मीरा कृष्ण का बनना चाहिए। वो है प्रेम की जीती जागती तस्वीर। अब यहां एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं कोई गलत प्रचार हेतु या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम मैं नहीं कर रहा हूं, या मुझे कुछ लाभ है, इससे भी मुझे कोई लाभ नहीं है। मैं तो जीवन में सच्चाई को जानना चाहता हूं, और जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपके साथ, सबके साथ साझा कर रहा हूं। कोशिश मेरी ये है कि आप भी सच्चाई तक पहुंचे। राधे कौन थी, उस पर भी मैंने बड़ा अध्ययन किया है। तो कहीं ना कहीं किस कारण से कृष्ण के साथ राधे का नाम जुड़ा, उसकी बड़ी मैंने खोजबीन की। और मेरा लगभग 1.5 साल पहले एक वीडियो आया था जो मैंने YouTube पर ही अपलोड किया था। अगर आप उसे ध्यान से सुन लेंगे तो आपके सामने सच्चाई एकदम दर्पण की तरह साफ हो जाएगी। और अगर आप देखना ही चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, इस नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। राधे कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, सच जानिए। वैसे इसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और प्रार्थना करता हूं कि निष्पक्ष मन से मेरे दोनों वीडियो सुनिएगा, और आपको लगे कि आप सच्चाई के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, तब आप कोशिश कीजिएगा कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं,
लगेगा आपको कि कथावाचकों ने सिर्फ धन के लोभ में, और एक दुख और है अभी तक कि आज तक किसी भी स्त्री ने इस बात का विरोध नहीं किया कि हम पत्नियों को साजिशन नीचा और कमजोर बताने वाले, अब ये काम नहीं चलेगा, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। पर जैसे पुरुष प्रेमिका के नाम पर रोमांचित हो जाते हैं, उम्र का कोई मायना नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है कि शायद बात कड़वी कहने जा रहा हूं और मुझे सच भी लगती है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं भी शायद ऐसा ही महसूस करती हों।